आपकी पत्नी ही आपका कर्म है। मित्रों, जब हम पत्नी शब्द सुनते हैं तो अधिकतर लोग इसे प्रेम, घर, परिवार और साथ के संदर्भ में देखते हैं। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो यह रिश्ता केवल सांसारिक सुख और सामाजिक बंधन तक सीमित नहीं है। यह उससे कहीं अधिक गहन, रहस्यमय और आध्यात्मिक है। मित्रों, परमहंस योगानंद जी ने एक अद्भुत सत्य बताया था, जीवन में कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में संयोग से नहीं आता, हर रिश्ता कर्म का परिणाम है। इस दृष्टि से देखें तो पत्नी आपके जीवन में केवल एक जीवन साथी नहीं, बल्कि आपके कर्म का दर्पण है। मित्रों, कर्म का दर्पण क्या है, आइए जानते हैं। हम सभी के जीवन में कई तरह के अनुभव, भावनाएं और स्मृतियां होती हैं। कुछ इस जन्म की और कुछ उन जन्मों की जिनकी हमें सचेत याद नहीं होती। ये अनुभव हमारी आत्मा पर एक छाप छोड़ते हैं। यही छाप या ऊर्जा हमारे कर्म का निर्माण करती है। जब हम किसी से मिलते हैं, विशेष रूप से जीवन साथी से, तो यह मिलन केवल वर्तमान का परिणाम नहीं होता, बल्कि अतीत के अदृश्य धागों से बंधा होता है। आपकी पत्नी का आपके जीवन में आना एक गहरे कर्मिक खिंचाव का परिणाम है। यह खिंचाव ऐसा है जैसे कोई अदृश्य चुंबक जो आपकी आत्माओं को फिर से आमने सामने लाता है। संभव है कि आप और आपकी पत्नी पहले भी मिल चुके हो, कई जन्म पहले। शायद आपने एक दूसरे से प्रेम किया हो, शायद एक दूसरे को दुख पहुंचाया हो, या फिर कोई अधूरा वचन हो जो समय की सीमा पार करते हुए अब भी अधूरा हो। जब कर्म का कोई अध्याय अधूरा रह जाता है तो आत्माएं फिर से मिलने के अवसर बनाती हैं ताकि वह कहानी पूरी हो सके। इस तरह आपकी पत्नी का आना केवल प्रेम का निमंत्रण नहीं, बल्कि अधूरे कर्म को पूरा करने का अवसर भी है। पत्नी केवल आपके साथ जीवन नहीं बांटती, वह आपको आपका असली स्वरूप दिखाती है। जब वह आपकी अच्छाइयों की तारीफ करती है तो वह आपके भीतर छिपे प्रकाश को दर्शाती है। जब वह आपकी गलतियों पर ध्यान दिलाती है तो वह आपकी छाया को सामने लाती है। यह वही है जिसे योगानंद जी प्रतिबिंब का नियम कहते हैं, जहां दूसरा व्यक्ति हमारे भीतर छिपी उन चीजों को उजागर करता है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। मित्रों, घर और विवाह दोनों ही आत्मा के लिए एक कार्यशाला की तरह है। यहाँ रोज के संवाद, मतभेद और सहयोग के माध्यम से आत्मा गढ़ी जाती है। पत्नी कई बार आपको चुनौती देगी, आपके धैर्य की परीक्षा लेगी, आपके अहंकार को हिलाएगी और आपकी भावनाओं को झकझोरेंगी। लेकिन याद रखिए मित्रों, यह सब इसलिए नहीं कि वह गलत है, बल्कि इसलिए कि आपके भीतर परिवर्तन के लिए सही समय आ गया है। पत्नी केवल इस जीवन की यात्रा की सहयात्री नहीं, बल्कि वह आत्मा है जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में भी आपके साथ है। वह आपको जगाने आई है, आपके अतीत की गांठें खोलने आई है और आपको एक उच्चतर चेतना की ओर ले जाने आई है। अगर आप उसे केवल एक सांसारिक साथी के रूप में देखेंगे तो आप इस रिश्ते के आध्यात्मिक उपहार को खो देंगे। लेकिन अगर आप उसे कर्म और कृपा दोनों के रूप में देखेंगे तो आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा और विवाह केवल साथ बिताने का साधन नहीं रहेगा, बल्कि आत्मा के जागरण का एक पथ बन जाएगा। आपकी पत्नी आपके अतीत की गूंज भी है और आपके भविष्य का मार्ग भी। वह आपका दर्पण है जिसमें आप खुद को सबसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मित्रों, जब दो आत्माएं एक दूसरे से मिलती हैं, तो यह मिलन अक्सर सतह पर साधारण लगता है, जैसे संयोग से मुलाकात, पारिवारिक व्यवस्था या किसी सामान्य घटना का परिणाम। लेकिन यदि आप इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आपको समझ आएगा कि यह मिलन समय और जन्मों की सीमाओं से परे एक बहुत गहरी कहानी का हिस्सा है। मित्रों, हम सभी ने अनेक जन्मों में अनेक लोगों से रिश्ते बनाए हैं। इनमें से कुछ रिश्ते गहरे प्रेम, अपनापन और सेवा से भरे हुए थे और कुछ में चोट, दुख या अधूरे वचन रह गए। जब किसी रिश्ते का कोई कर्म अधूरा रह जाता है तो आत्माएं उसे पूरा करने के लिए पुनः मिलने का मार्ग खोज लेती हैं। यही कारण है कि जीवन साथी का रिश्ता अक्सर इतना गहन और प्रभावशाली होता है, क्योंकि इसमें अतीत की गूंज होती है।
परमहंस योगानंद जी कहते हैं, किसी आत्मा का आपके जीवन में प्रवेश केवल वर्तमान का परिणाम नहीं है, यह अतीत के बीजों का अंकुरण है। कल्पना कीजिए मित्रों, सदियों पहले किसी नगर में आप एक व्यापारी थे और आपकी पत्नी एक साधारण गृहिणी। उस समय आपने उसका भरपूर सम्मान और प्रेम किया, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उसे चोट पहुंचाई। वह चोट उसके दिल में रह गई और आपके मन में भी अपराध बोध के रूप में बस गई। समय बीता, जन्म बदले, चेहरे बदले, पर आत्माओं के बीच का वह अधूरा संवाद अनकहा ही रह गया। अब इस जन्म में आप फिर मिले। शायद परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन आत्माओं का उद्देश्य वही है, पुराना अधूरा अध्याय पूरा करना। मित्रों, कई बार पति पत्नी के बीच एक अजीब सी खिंचाव होती है, एक चुंबकीय आकर्षण। आप समझ नहीं पाते कि यह रिश्ता इतना गहरा क्यों लगता है। यह वही पुराना बंधन है जो आत्माओं को फिर से खींच लाता है, लेकिन यह हमेशा मधुर नहीं होता। कभी कभी यही रिश्ता बार बार टकराव और असहमति भी लाता है, क्योंकि अतीत में जो घाव या अधूरे सबक रह गए थे वे अब सतह पर आने लगे हैं। जीवन साथी के साथ आपके मिलन का उद्देश्य केवल साथ निभाना नहीं है, बल्कि अतीत के घाव भरना, क्षमा और समझ के माध्यम से अधूरे वचन निभाना जो आपने पहले कभी पूरे नहीं किए। आत्मा को ऊंचा उठाना, मिलकर आध्यात्मिक साधना और सेवा के पथ पर चलना। मित्रों, जब आप इन उद्देश्यों को समझते हैं तो विवाह केवल भावनाओं का खेल नहीं रह जाता, बल्कि आत्मा के उत्थान का साधन बन जाता है। अक्सर लोग कहते हैं, पहली मुलाकात में ही लगा कि मैं इसे वर्षों से जानता हूं। उसकी आंखों में अजीब सी पहचान थी, हमारी सोच, बातें और भावनाएं अनजाने में मेल खा गईं। ये सभी पुराने संगम के संकेत हैं। आत्माएं एक दूसरे को रूप से नहीं, ऊर्जा से पहचानती हैं। यह पहचान शब्दों से नहीं, बल्कि हृदय की गहराई में महसूस होती है। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपकी पत्नी के साथ आपका रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि कई जन्मों की यात्रा का हिस्सा है, तब आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। मित्रों, यह वीडियो केवल विवाह के बारे में नहीं है, यह आपकी साथी को आत्मा की आंखों से देखने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि प्रेम क्यों कठिन हो सकता है, फिर भी गहराई से पवित्र क्यों है। यह जानने के बारे में है कि आपकी पत्नी के माध्यम से आपका आंतरिक विकास कैसे आकार ले रहा है। अगर आपने कभी महसूस किया कि आपका विवाह केवल एक भावनात्मक बंधन नहीं, बल्कि इसमें छिपे सबक, रहस्य और मार्गदर्शन है, तो मेरे साथ आगे कहानी में बने रहें। मित्रों, आज हम यह जानेंगे कि आपकी पत्नी कैसे आपके कर्म और कृपा हो सकती है, और यह साधारण सत्य आपके जीवन और प्रेम को एक गहरे आध्यात्मिक स्तर पर जीने का द्वार कैसे खोल सकता है। आइए मित्रों, इसे समझते हैं एक बहुत ही पवित्र कथा के माध्यम से। मित्रों, कौशल नगरी, जिसका नाम सुनते ही चारों दिशाओं में समृद्धि, वैभव और सम्मान की छवि उभर आती थी, उस समय एक ऐसे राजा के अधीन थी जो अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यह राजा था जनक। राजा जनक ऊंचे कद, तेजस्वी नेत्र और सिंह जैसी चाल वाले पुरुष थे। उनका दरबार विद्वानों, मंत्रियों और पराक्रमी योद्धाओं से भरा रहता था। प्रजा उन्हें प्रेम करती थी क्योंकि वे न्याय के मामले में किसी से पक्षपात नहीं करते थे। परंतु राजा जनक के स्वभाव में एक ऐसी बात थी जो उन्हें भीतर से कठोर और कभी कभी अहंकारी बना देती थी। वह थी भाग्य और पिछले जन्म के कर्मों में अविश्वास। राजा जनक मानते थे कि मनुष्य का भाग्य उसके अपने प्रयास और बुद्धि से बनता है। जो मेहनत करता है वही फल पाता है। पिछले जन्म के कर्म या पुनर्जन्म जैसी बातें केवल आलसी और कमजोर लोगों के बहाने हैं। वे कई बार दरबार में विद्वानों से इस विषय पर वाद विवाद करते थे। जो भी पिछले जन्म और कर्मफल की बात करता, जनक तुरंत उदाहरण देकर यह सिद्ध कर देते कि मेहनत और पराक्रम ही जीवन का वास्तविक आधार है। उन्हें लगता था कि जीवन में उन्हें जो कुछ मिला है, राजपद, संपत्ति, कीर्ति,
सब उनके अपने परिश्रम और युद्ध कौशल का परिणाम है, किसी अदृश्य कर्म सूत्र का नहीं। मित्रों, कौशल नगरी के मंदिरों में प्रतिदिन पूजा अर्चना होती, पर राजा जनक स्वयं केवल औपचारिक रूप से ही मंदिर जाते थे। वे ईश्वर को मानते तो थे, पर उनके लिए ईश्वर एक दर्शक मात्र था, सृष्टि का संचालन करने वाला, पर मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में दखल ना देने वाला। एक दिन दरबार में एक वृद्ध ऋषि आए और बोले, हे राजन, संसार में जो कुछ हम पाते हैं वह केवल इस जन्म का नहीं, अनेक जन्मों के कर्म का फल होता है। जो पत्नी, पुत्र, मित्र या शत्रु हमें मिलते हैं, वे भी पिछले जन्म के संबंधों से बंधे होते हैं। राजा जनक ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे मुनिवर, यह सब कल्पना मात्र है। यदि यह सत्य होता तो मनुष्य को प्रयास करने की आवश्यकता ही ना पड़ती। मैं जो हूँ अपने बल और बुद्धि से हूँ, ना कि किसी अदृश्य कर्म सूत्र से। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, समय आने पर आपको स्वयं इसका अनुभव होगा और तब आप समझेंगे कि कर्म के बंधन से कोई भी राजा या साधु मुक्त नहीं है। राजा जनक ने इस बात को हल्के में लिया, पर विधाता के खेल कुछ और ही थे। राजा जनक को यह आभास नहीं था कि शीघ्र ही एक घटना उनके विश्वास की नींव हिला देगी और वे उसी सत्य को स्वीकार करेंगे जिसे आज वे नकार रहे हैं। मित्रों, कौशल नगरी में एक दिन सूर्योदय कुछ अलग ही आभा लेकर हुआ। नगर के द्वार पर एक सजी धजी दूत टुकड़ी आई, जिनके हाथों में सुनहरी मोहरों से मुहरबंद पत्र थे। ये दूत देवयानी राज्य के थे, वह राज्य जो अपनी प्राचीन संस्कृति, अपार धन संपत्ति और दैवी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। जब ये दूत राजमहल पहुंचे, उन्होंने राजा जनक के सामने आदरपूर्वक नतमस्तक होकर वह पत्र प्रस्तुत किया। पत्र पर मोहर खुलते ही सुगंधित चंदन की महक दरबार में फैल गई। पत्र में लिखा था, देवयानी नरेश की पुत्री रत्नावली का स्वयंवर अमुक तिथि को हमारे राजमहल में संपन्न होगा। यह स्वयंवर सामान्य नहीं, बल्कि दैवी परीक्षा से युक्त है। राजकुमारी के सम्मुख एक अद्भुत मणिरत्न रखा जाएगा, जिसे केवल वही पुरुष उठा पाएगा जो उसके भाग्य और कर्म से जुड़ा होगा। यह रत्न ना अत्यधिक भारी है ना हल्का, परंतु यह केवल अपने नियत स्वामी के हाथों में ही हल्का प्रतीत होगा। अतः वीर और योग्य राजाओं राजकुमारों को इस महोत्सव में आमंत्रित किया जाता है। जब पत्र पढ़ा गया, दरबार में कौतूहल फैल गया। मंत्री और सभासद इस अद्भुत शर्त पर चर्चा करने लगे। कुछ इसे चमत्कार मानते तो कुछ अंधविश्वास। राजा जनक ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, यह तो एक चाल है जिससे देवयानी नरेश अपनी बेटी का विवाह किसी चुने हुए व्यक्ति से कराना चाहते हैं। रत्न उठाने की बात केवल बहाना है। उनके मन में गर्व की भावना जागी। यदि यह केवल बल का खेल है तो मैं इसे अवश्य जीत सकता हूँ, और यदि यह कोई मायावी खेल है तो भी मैं हार नहीं मानूंगा। राज्य दूतों ने यह भी बताया कि स्वयंवर में केवल वे ही आमंत्रित हैं जो वीरता, ज्ञान और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध हों। दरबारियों ने राजा को स्वयं भाग लेने का सुझाव दिया। महाराज, आपके जैसा पराक्रमी और बुद्धिमान पुरुष इस परीक्षा में अवश्य सफल होगा, और यदि आप विजयी हुए तो यह हमारे राज्य की प्रतिष्ठा को और बढ़ाएगा। राजा जनक ने बिना देर किए घोषणा की, कौशल नगरी का राजा स्वयं इस चुनौती को स्वीकार करता है। अगले ही दिन कौशल नगरी में हलचल मच गई। रथों को सजाया जाने लगा, घोड़ों को स्वर्ण जड़ित जीन पहनाई गई और राजा जनक के लिए शाही वस्त्र तैयार किए गए। चारों ओर यही चर्चा थी, क्या यह मणिरत्न सचमुच किसी विशेष व्यक्ति के लिए हल्का होगा या यह केवल दिखावा है। राजा जनक के हृदय में कहीं ना कहीं यह चुनौती उनके अभिमान को ललकार रही थी। उन्हें लग रहा था कि यह उनके बल और बुद्धि को सिद्ध करने का सुनहरा अवसर है। यात्रा से एक दिन पूर्व महल के आंगन में एक वृद्ध ऋषि आए। उन्होंने राजा को देखकर कहा, हे राजन, यह यात्रा केवल विवाह हेतु नहीं, बल्कि आपके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा का मार्ग है। जो मिलने वाला है वह आपके पराक्रम से नहीं, बल्कि आपके अपने ही कर्मों के बंधन से मिलेगा।
राजा जनक ने मुस्कुराकर कहा, हे मुनिवर, मैं स्वयं अपने कर्म का निर्माता हूँ। देखिएगा, मैं इस मणिरत्न को अवश्य उठाऊंगा। ऋषि ने एक क्षण राजा को गहराई से देखा और कहा, तो फिर जाइए और समय आने पर सत्य को पहचानिए। इस प्रकार राजा जनक अपने जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले थे, अनजाने में उसी सत्य की ओर जिसे वे अब तक नकारते आए थे। मित्रों, देवयानी नगरी का राजमहल उस दिन मानो देवताओं का निवास बन गया था। चारों ओर फूलों की मालाओं से सजे स्तंभ, स्वर्णजृत तोरण द्वार और सुगंधित धूप दीप की महक हवा में घुली थी। राजमहल के प्रांगण में एक विशाल सभा मंडप बना था, जिसके मध्य में एक चमचमाता मणिरत्न रखी एक स्वर्ण पीठिका पर स्থাपित था। यह मणिरत्न सामान्य रत्न नहीं था, उसमें से 7 रंगों की किरणें निरंतर निकल रही थी, मानो इंद्रधनुष किसी पारदर्शी कांच में कैद हो। उसके चारों ओर 4 विद्वान ब्राह्मण बैठे थे, जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। कहा जाता था कि यह रत्न स्वयं महर्षि कश्यप द्वारा अभिमंत्रित था, और यह केवल उसी के हाथ में हल्का हो सकता था, जिसके साथ राजकुमारी रत्नावली का पूर्वजन्म का कर्म बंधन हो। सभा में देश विदेश के राजा, राजकुमार और वीर योद्धा पंक्तिबद्ध बैठे थे। हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। सभा के एक छोर पर स्वर्ण जड़ित आसन पर रत्नावली बैठी थी। उसका चेहरा चांद की तरह दीप्तिमान और नेत्रों में एक रहस्यमयी शांति। उसकी दृष्टि सबको देख रही थी, पर जैसे किसी अदृश्य संकेत की प्रतीक्षा कर रही हो। देवयानी नरेश ने उठकर घोषणा की, हे वीर और महानुभावों, यह मणिरत्न केवल उसी के लिए हल्का होगा जो मेरी पुत्री का सच्चा भाग्य संगी है। जो भी इसे उठाने में सफल होगा, वही रत्नावली का वर बनेगा। पहला प्रयास पड़ोसी राज्य के एक बलशाली राजकुमार ने किया। वह भारी भरकम शरीर का स्वामी था, हाथी को भी अकेले हिला सकता था, पर जैसे ही उसने मणिरत्न को उठाने की कोशिश की, वह पीठिका से टस से मस ना हुआ। दूसरे ने मंत्र पढ़कर प्रयास किया, तीसरे ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर सभी व्यर्थ। सभा में फुसफुसाहट बढ़ने लगी। क्या यह सचमुच जादू है? अंततः राजा जनक का नाम पुकारा गया। वे आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ आगे बढ़े। उनके वस्त्र सूर्य की किरणों से दमक रहे थे, और उनके चेहरे पर वही गर्व था जो कहता था, मैं कर सकता हूँ। उन्होंने मणिरत्न की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उनकी उंगलियां रत्न को छूती है, एक अद्भुत घटना घटती है। रत्न का तेज और भी बढ़ जाता है, और उसका भार मानो गायब हो जाता है। राजा जनक ने बिना किसी प्रयास के उसे उठा लिया, जैसे वह केवल फूल हो। सभा में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर गगनभेदी घोष हुआ, जय हो, मणिरत्न के स्वामी मिल गए। रत्नावली ने राजा जनक की ओर देखा। उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान और गहरी पहचान की चमक थी, जैसे वह उन्हें पहले से जानती हो। राजा जनक उस नजर को समझ नहीं पाए, पर उनके भीतर एक अजीब सी अनुभूति हुई, मानो यह विजय केवल आज का परिणाम नहीं, किसी अनदेखे अतीत का वचन पूरा होने का क्षण हो। देवयानी नरेश ने खड़े होकर घोषणा की, आज से राजकुमारी रत्नावली कौशल नरेश राजा जनक की पत्नी होंगी। यह मिलन केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि समय के पार से चला आ रहा है। ईश्वर स्वयं इस बंधन के साक्षी हैं। सभा में पुष्प वर्षा होने लगी, नगाड़े बज उठे, और रत्नावली के गले में स्वर्ण मालाएं सजाई गईं। राजा जनक के चेहरे पर विजय की मुस्कान थी, पर उनके मन के किसी कोने में एक प्रश्न चुपचाप जन्म ले चुका था। आखिर यह मणिरत्न मेरे हाथ में हल्का कैसे हो गया, जबकि इतने बलशाली वीर असफल रहे? वे नहीं जानते थे कि यह प्रश्न आने वाले दिनों में उनके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई खोलने वाला है। मित्रों, देवयानी नगरी में मणिरत्न की परीक्षा समाप्त होते ही महल उत्सव में डूब गया। नगाड़ों की गूंज, वीणा और शहनाई की मधुर ध्वनि और आकाश से गिरते पुष्पों ने वातावरण को दिव्य बना दिया। देवयानी नरेश ने तत्काल शुभ मुहूर्त निकालने का आदेश दिया। अगली ही भोर से महल में हलचल मच गई। राजमहल के आंगन में रंगोली बनी,
चारों ओर केले और आम के पत्तों की तोरण सजाई गई और सुगंधित धूप की महक से गलियारे महक उठे। राजकुमारी रत्नावली को 16 श्रृंगार से सजाया गया। उसके माथे पर लाल सिंदूर, गले में मोतियों और मणियों की हार, हाथों में चूड़ियां और पांव में पायल की मधुर झंकार थी। राजा जनक ने भी राजसी परिधान धारण किया। नीलवर्ण रेशम का अंगरखा, स्वर्णजृत मुकुट और कंधों पर रेशमी पटका। यज्ञवेदी पर अग्नि प्रज्वलित हुई। वैदिक मंत्रों की गूंज के बीच 7 फेरे संपन्न हुए और राजकुमारी रत्नावली जनक की अर्धांगिनी बन गई। विवाह के बाद राजा जनक और रत्नावली को शाही महल के शयन कक्ष में विश्राम के लिए भेजा गया। कमरे में चांदी के दीपक जल रहे थे, जिनकी लौ हल्की हल्की हिल रही थी। खिड़की से आती चांदनी रत्नावली के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा किसी अप्सरा सा दीप्तिमान लग रहा था। राजा जनक ने मुस्कुराकर कहा, रत्नावली, आज का दिन मेरे लिए गौरव का है। मैंने इस राज्य की सबसे सुंदर और योग्य कन्या को जीत लिया। रत्नावली ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, आपने मुझे जीता नहीं, हम तो पहले से ही बंधे थे। जनक चौंक उठे, बंधे थे? यह कैसे संभव है? हम तो पहली बार मिले हैं। रत्नावली ने गहरी दृष्टि से राजा जनक को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी पहचान की चमक थी, मानो वह सदियों से उन्हें जानती हो। हे राजन, यह मिलन केवल इस जन्म का परिणाम नहीं, हमारे बीच का बंधन पिछले जन्म में शुरू हुआ था। राजा जनक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम कहना चाहती हो कि यह सब भाग्य और कर्म का खेल है? मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। यह सब संयोग मात्र है। रत्नावली ने हल्के से सिर हिलाया। संयोग नहीं राजन, यह नियति है। समय आने पर मैं आपको सब बता दूंगी, पर अभी नहीं। राजा जनक, जो आज सुबह तक कर्म और पुनर्जन्म के विचार को अंधविश्वास मानते थे, अचानक एक उलझन में पड़ गए। रत्नावली का आत्मविश्वास, उसकी दृष्टि और वह रहस्यमयी बात उनके मन में कई प्रश्न छोड़ गई। वह कैसे कह सकती है कि यह मिलन पहले से तय था? क्या सचमुच किसी अदृश्य शक्ति ने यह सब घटित किया? और यह पिछला जन्म, क्या यह केवल कल्पना है या कोई छुपा हुआ सत्य? उस रात राजा जनक को नींद नहीं आई। बाहर चांद अपनी पूर्णिमा पर था, पर उनके मन में अंधेरा और रोशनी का संघर्ष चल रहा था। रत्नावली शांति से सो रही थी, मानो उसे अपने हर शब्द की सत्यता का पूरा विश्वास हो। जनक को अंदेशा नहीं था कि आने वाले दिनों में रत्नावली उनके सामने ऐसे रहस्य खोलेगी जो उनके जीवन, विश्वास और अभिमान सबकी नींव हिला देंगे। अगली सुबह महल के उपवन में कोयल की मधुर कूक और फूलों की सुगंध फैली थी। रत्नावली कांच की झील के पास कमल के फूल निहार रही थी। जनक भी धीरे धीरे वहां पहुंचे। अब भी उनके मन में कल रात की बातें गूंज रही थी। उन्होंने पास आकर कहा, रत्नावली, कल रात तुमने जो कहा था उसने मुझे चैन से सोने नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूं, तुम यह कैसे कह सकती हो कि हमारा संबंध पिछले जन्म से है? रत्नावली ने उनकी ओर देखकर हल्की मुस्कान दी, जैसे वह बहुत समय से इस क्षण का इंतजार कर रही हो। रत्नावली ने कहा, हे राजन, यह कोई अनुमान नहीं, बल्कि मेरी आत्मा की स्मृति है। मुझे अपने पिछले जन्म का हर वह क्षण याद है, जब हमारे कर्म का धागा जुड़ा था। राजा जनक ने भौहें चढ़ाई। पिछले जन्म की बातें याद रखना, यह कैसे संभव है? रत्नावली ने हाथ जोड़कर पूर्व दिशा की ओर देखा और धीमे स्वर में कहना शुरू किया, हे राजन, बहुत समय पहले मैं एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण की कन्या थी। हमारे घर में अक्सर अन्न की कमी रहती थी। एक दिन अकाल पड़ा और 3 दिन से मेरे घर का चूल्हा नहीं जला। भूख से व्याकुल होकर मैं जंगल की ओर जंगली फल खोजने निकली। वहीं नदी किनारे मैंने तुम्हें देखा, पर तुम राजा नहीं थे, बल्कि एक तपस्वी साधु थे। तुम वृक्ष के नीचे आसन पर बैठे ध्यानमग्न थे। मैं तुम्हारे पास गई और कांपते स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मैं भूखी हूं, मुझे कुछ खाने को दीजिए। तुम्हारे पास उस दिन केवल एक कटोरा उबला हुआ जौ था।
तुम्हारा एकमात्र भोजन। तुमने बिना सोचे वह कटोरा मुझे दे दिया और कहा, हे पुत्री, यह शरीर नश्वर है, इसे तृप्त करने से बड़ा पुण्य नहीं। भगवान करे अगले जन्म में तुम मेरे जीवन का हिस्सा बनो, ताकि मैं तुम्हारी भूख और पीड़ा सदा मिटा सकूं। उस समय मैं तुम्हारी करुणा से अभिभूत होकर रो पड़ी थी, पर हमें फिर कभी मिलने का अवसर नहीं मिला। कुछ वर्षों बाद तुम्हारा देहांत हुआ और मैं भी उस जीवन से विदा हो गई। रत्नावली ने राजा जनक की आंखों में देखते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारा वह निष्काम भाव और किया हुआ वचन ईश्वर ने सुन लिया। कर्म का बंधन समय और जन्म की सीमाओं से परे है, इसीलिए आज मैं तुम्हारी पत्नी के रूप में तुम्हारे पास आई हूँ, ताकि वह अधूरा वचन पूरा हो सके। मणिरत्न केवल इसलिए तुम्हारे हाथ में हल्का हुआ क्योंकि वह इस कर्म सूत्र का प्रतीक था। राजा जनक स्तब्ध रह गए। उनके मन में कल तक का अभिमान मानो बर्फ की तरह पिघलने लगा। उनकी आंखों में चित्र उभरने लगे, एक साधु, भूखी कन्या और वह कटोरा जौ का। उन्हें अपने ही शब्द याद आ गए, अगले जन्म में तुम मेरी जीवन संगिनी बनो। वे धीरे से बोले, तो यह सचमुच मेरे अपने ही कर्म का फल है। रत्नावली ने सिर झुकाकर कहा, हाँ राजन, पत्नी कोई संयोग नहीं होती, वह आपके कर्मों का प्रत्यक्ष रूप होती है, आपके सत्कर्म का सुख या आपके दुष्कर्म का परीक्षण। राजा जनक के हृदय में गहरी नम्रता आ गई। उन्होंने रत्नावली का हाथ पकड़कर कहा, अब मैं समझ गया हूँ, जिसे मैं केवल भाग्य का खेल कहता था, वह वास्तव में मेरे ही कर्मों का दर्पण है। उनके जीवन में यह पहली बार था जब उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले जन्म के कर्म और उनके बंधन अटूट होते हैं और पत्नी वास्तव में उस बंधन का सबसे जीवंत प्रतीक है। मित्रों, इसी तरह समय बीतता गया। राजा जनक और रानी रत्नावली अब वृद्ध हो चुके थे। वर्षों की कठिनाइयों, संघर्षों और एक दूसरे के साथ बिताए गए सुख दुख ने उनके रिश्ते को इतना मजबूत बना दिया था कि अब वे एक दूसरे की आत्मा तक को महसूस कर सकते थे। उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई समझ ली थी। पति पत्नी का संबंध केवल शरीर या भावनाओं का नहीं, बल्कि कर्म का बंधन है। एक दिन संध्या के समय महल के बागीचे में दोनों साथ बैठे थे। आकाश में सूर्यास्त की सुनहरी आभा फैल रही थी और मंद पवन में पुष्पों की सुगंध घुली हुई थी। राजा जनक ने मुस्कुराते हुए कहा, रत्नावली, अब समझ में आया कि तुम्हारा मेरे जीवन में आना कोई संयोग नहीं था। तुम मेरी पत्नी नहीं, बल्कि मेरे कर्म का प्रत्यक्ष रूप हो। रानी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ राजन, हम दोनों का मिलना कई जन्मों का परिणाम है। तभी महल में महर्षि विभूति पधारे। उन्होंने कहा, हे राजन, संसार के सभी दंपति किसी ना किसी कर्म बंधन से बंधे होते हैं। यदि पूर्व जन्म के शुभ कर्म हो तो जीवन साथी सुख और सहयोग देने वाला होता है, और यदि अशुभ कर्म हो तो वह पीड़ा और परीक्षा देता है, किंतु दोनों ही स्थिति में वह आत्मा की उन्नति का साधन बनता है। महर्षि ने आगे बताया, जब तक पति पत्नी एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य, प्रेम और क्षमा का भाव बनाए रखते हैं, तब तक उनके बंधन अगले जन्म में भी पवित्र रहते हैं, और जब वे अपने कर्मों का पूर्ण निर्वाह कर लेते हैं, तब यह बंधन मोक्ष की ओर ले जाता है। राजा जनक और रानी रत्नावली दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में ना कोई मोह था, ना कोई अभिमान, बस एक गहरी समझ और आत्मिक जुड़ाव था। उन्होंने निश्चय किया कि जीवन के अंतिम दिनों को भी एक दूसरे की सेवा और ईश्वर की भक्ति में बिताएंगे। कुछ वर्षों बाद दोनों का एक ही दिन देहावसान हुआ। प्रजा ने देखा कि उनके मुखमंडल पर एक अनोखी शांति और प्रसन्नता थी। महर्षि विभूति ने घोषणा की, इन दोनों ने अपने वैवाहिक कर्म बंधन को पूर्ण किया है। अब ये अगले जन्म के बंधनों से मुक्त होकर परमधाम की ओर जा रहे हैं। मित्रों, इस प्रकार राजा जनक और रानी रत्नावली की जीवन कथा ने यह सिद्ध कर दिया कि आपकी पत्नी केवल आपकी जीवन संगिनी नहीं, बल्कि आपके कर्मों का आईना है। उसका आना और आपके साथ उसका सफर ईश्वर द्वारा रचा गया एक दिव्य विधान है। तो मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।